गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लासेस। जैसे कि पता है बच्चों कि अपने जो यूनिट चालू की थी, अपनी जो यूनिट स्टार्ट की थी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, वो यूनिट 3 स्टार्ट की थी। और उसके अंदर टॉपिक जो यूनिट का जो नाम था वो था सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और in this unit we are discussing about the structure and function of the cell, and the chapter is 8 and the name of the chapter is cell, the unity of the unit of the life, the unit of the life. We are discussing about the chapter 8, the unit of the life. Cell is the unit of the life, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे बच्चों आपको पता है कि इससे पिछले वाले वीडियो की बात करें, थोड़ा यहाँ पर फोकस है तो यहाँ पर अपन कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पर इसका सीधी रखा है इसके साथ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में अपन ने बच्चों इसमें जो चालू किया सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद में जो अगला जो वीडियो था उसमें एक सेल का ओवरव्यू अपन ने बात की थी, ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल में अपन ने बात करी सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है, सेल की फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो किस प्रकार की है। और अपन ने एक पिछले वीडियो में जो अपन बात करी उसमें अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है, ठीक है, सेल जो होती है बच्चों वो न्यूक्लियस के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सेल्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। एंड द सेल्स विच हैव द नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और दे इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। न्यूक्लियस में वो कोशिकाएं जिनके अंदर विकसित प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो कोशिकाएं क्या कहलाती है बच्चों, वो कोशिकाएं आपकी कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल। जो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें। आज जो डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, जो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। आफ्टर इट वी डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रो मतलब था आदिम, पुराना, ठीक है। इसके वजह से बताए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ये हिंदी में बोलते आदिम, पुराना, ठीक है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ, प्रिमिटिव आदिम प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिनके अंदर नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स which have not well developed nucleus is called prokaryotic cell, is called prokaryotic cell। या दूसरे रूप बोल मतलब the cells which have primitive type of nucleus, the cells which have primitive type of nucleus, that is called the prokaryotic cells। the prokaryotic cells represented by the prokaryotic cells represented by prokaryotic cell represented by bacterial cell, blue green algae cell and mycoplasma cell। देखो नेक्स्ट जो लाइन है एनसीईआरटी की वो है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर represented by bacterial cell ना। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है, बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा आती है बीजीए
ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ ये जो होता है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल इन साइज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अपन यूकैरियोटिक सेल की तुलना करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉल साइज की होती है ना, स्मॉल साइज की होती है। बात करें तो स्मॉल इन साइज, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होती है? स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। साइज में बहुत छोटी होती है। साइज में छोटी होती है तो आपको पता ही है, जैसे हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो अपन ने पहले भी बात की 3 से 5 माइक्रोन मीटर होती है बैक्टीरियल सेल की जो लेंथ होती है, और इसकी पीपीएल इसकी माइक्रोप्लाज्मा की बात करें तो 0.3 माइक्रोन मीटर होती है, ठीक है। तो इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही कम होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात की स्मॉल इन साइज होती है एंड हैव द हाई डिवाइडेशन पावर। इनके अंदर जो डिवाइडेशन की पावर होती है, सेल डिवीजन की पावर होती है वो हाई होती है ना। सेल डिवीजन की जो बात करते हैं, सेल डिवीजन की जो एफिनिटी होती है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे अपन बात करें बैक्टीरियल जो सेल है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से आप कितनी ग्रोथ होती है, मान लो किसी प्रकार इन्फेक्शन बैक्टीरिया होती है तो बैक्टीरिया कितना ग्रोथ करता है, तो इन मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर डिवाइडेशन पावर होती है, सेल डिवीजन जो एफिनिटी होती है हाई होती है। सेल डिवीजन की जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? इनमें हाई होती है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी। इसके बाद क्या होते हैं, जो सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। इनकी जो शेप और साइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इनकी जो सेल और की साइज होती है, शेप और साइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अपन बात करते हैं जो रोड लाइक है, ठीक है, जैसे अपन बात करें अलग अलग जो शेप है साइज की होती है। रोड लाइक होता है, रोड लाइक कौन सा है? बेसिलस, बेसिलस रोड लाइक है। इसके बाद जो आता है आपके राउंड फोकस, इसके बाद आता है कोमा शेप्ड विब्रियो, जो विब्रियो कोलेरी होता है, ठीक है ना। राउंड है, स्पेरिकल भी बोल सकते हैं इसको ना, स्पेरिकल भी बोल सकते हैं, स्पेरिकल भी गोल। किस प्रकार? इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये गोल। और कोमा शेप किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से, ये कोमा शेप, ठीक है। ये विब्रियो होता है इस प्रकार से। स्पेरिकल इस प्रकार से, जो फोकस होते हैं वो इस प्रकार से, बेसलस होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जो रोड शेप होते हैं। इसके बाद आता है आपके जो स्पाइरल जो होते हैं, ठीक है। बात करते हैं जो स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल मतलब कि सर्पिलाकार होते हैं, इसमें स्पाइरलम है। इसका एग्जाम्पल स्पाइरलम जो होता है इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल विब्रियो, स्पाइरलम और कोकस और बेसिलस, इनकी जो विभिन्न प्रकार की जो शेप होती है, मतलब क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स अक्कर इन द डिफरेंट शेप एंड साइज, मतलब इनकी जो साइज होती है, शेप होती है वो अलग अलग हो सकती है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की हो। जैसे रोड लाइक है वो बेसिलस हो गया, और स्पेरिकल है वो फोकस हो गया, कोमा शेप होता है विब्रियो हो गया, और स्पाइरल हो गया स्पाइरलम हो गया। तो इनकी अलग अलग प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो सकती है। अब बात करते हैं बेसिक, अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल कवर्ड बाय द इन्वेलप। थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, याद रखना। तो इसमें देखना एक इन्वेलप पाया जाता है, ठीक है। इन्वेलप, ठीक है, जो कवर्ड बाय इन्वेलप। इन्वेलप जो होता है इसके 3 लेयर होती है। इन्वेलप की बात करते हैं जो बाहर का आवरण होता है इसका बैक्टीरियल सेल। ये देखो बैक्टीरियल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है,
ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल, ये रहा बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं इन्यूलेट होता है, इसमें होता है आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, थोड़ी एनसीईआरटी में नहीं तरीके लेकिन बता रहा हूँ मैं, ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है, आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। इसके बाद सेल वॉल होती है, ये बता रखा है सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल कवर्ड बाय द सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल होती है, ये किससे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन से बनी होती है, याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं देखा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी होती है। इसके बाद जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो ये बाहर वाली, देखो ये सेल वॉल है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इन द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द सेल वॉल, ठीक है, या इनसाइड द बिलो द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड। तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इंटरनली फोल्डेड होती है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, अंदर की साइड क्या होती है, कई कई जगह से फोल्डेड होती है एंड फॉर्म में स्ट्रक्चर, देखो इस प्रकार से, है ना, अंदर से फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ पे, इस प्रकार से, यहाँ बना लो, इस प्रकार से अंदर से फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लिए, दिस स्ट्रक्चर, या यहाँ पे बना लो, इस प्रकार से बना लो, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मीजोसोम। मीजोसोम इज द लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मीजोसोम के अंदर ही होती है मेन, ठीक है। तो मीजोसोम में है, ये यहाँ पे क्या इज प्लेस फॉर द रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन जो भी ऊर्जा मिलती है, जैसे अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो इनके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया तो इनके अंदर पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या होती है, इनके अंदर किसी प्रकार के ऑर्गेनल्स नहीं पाए, किसी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। एक नॉन मेम्ब्रेन कवर्ड जो सेल ऑर्गेनल्स है राइबोसोम, वो पाया जाता है, बाकी इसमें किसी प्रकार के ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स की तरह नहीं पाए जाते। तो इनमें रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाए जाते, इसमें रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मीजोसोम में होता है, याद रखना ना, ठीक है। मीजोसोम इज द प्लेस ऑफ मीजोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन है, सेलुलर सिक्रेशन भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें कई जो क्रिया में काम होता है। तो ये हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल। एंड नेक्स्ट फिर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन इंक्लोज द मैट्रिक्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। इसकी मैट्रिक्स इज फिल्ड इन द इन्वॉल्व या सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, द मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये जो इसकी मैट्रिक्स होती है क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर किसी प्रकार के वेल डेवलप जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाता। इसके जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें बच्चों, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल होता है इनका नेक डीएनए होता है इनके अंदर, ठीक है, याद रखना नेक डीएनए होता है, नेक डीएनए होता है या नेक डीएनए होता है, ठीक। पहली बात तो एंड नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्ड डीएनए होता है एंड नॉट कवर्ड बाय द नेक्ड डीएनए होता है नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्ड डीएनए होता है, देखो ये रहा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। इस डीएनए को क्या बोलते हैं, ऐसे जो डीएनए होता है, जो नेक्ड डीएनए होता है नॉट कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, दिस टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है। तो इसके और एक खासियत होती है, इन द बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल ए एक्स्ट्रा डीएनए इज आल्सो फाउंड अदर देन द इस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इट्स ए सर्कुलर डीएनए, ठीक है, इट इज सर्कुलर डीएनए दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिड, एंड प्लाज्मिड इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फोरेजन डीएनए टू वन सेल टू द अनदर सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड होता है इसमें एक्स्ट्रा डीएनए और पाया जाता है, जिसका क्या होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल से कोई लेना देना नहीं होता है, इसको सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये सर्कुलर जो डीएनए होता है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है,
सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। देखो इस पे जैसे बात करें अपन, द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड द प्लाज्मिड, ठीक है। एडिशन टू जीनोमिक मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, ठीक है। स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉलर क्रोमोसोम डीएनए होता है, ठीक है, वो भी इनके अंदर पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड इज यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की जो साइंस होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो डिजायर्ड जीन होता है उसको, ये एक वेक्टर की तरह कार्य करता है, डिजायर्ड जीन को किसी दूसरे जो सेल्स है उसके अंदर ट्रांसमिट करके वहाँ पर उसको मल्टीप्लिकेशन करने के काम ये प्लाज्मिड आता है। तो ये इसका हो गया, प्लाज्मिड की बात होगी, है ना। तो ये इसके जेनेटिक मटेरियल की बात होगी बच्चों। तो इसमें और क्या होते हैं, जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों वो अब्सेंट होते हैं। इसमें एक ही सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, उस ऑर्गेनल्स का नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम होता है बच्चों, देखो लिख रहा हूँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड डेवलप्ड सेल organelles are absent, only non membrane bounded cell organelles ribosome is found। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना, बता देता हूँ आपको क्या लिखा है, ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर किसी प्रकार के जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेल डेवलप प्रकार के सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, लाइसोम हो गया, वो किसी प्रकार के सेल ऑर्गन्स में प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए थे। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार के सेल ऑर्गन्स नहीं पाए थे। एक सेल ऑर्गन्स पाया जाता है जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, उसका नाम है राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम जो होता है वो भी बच्चों याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको, राइबोसोम होता है वो भी कौन सा, 70S राइबोसोम होता है। आगे बताऊंगा 70S क्या होता है। एस का मतलब है स्वेडबर्ग से है, ठीक है। राइबोसोम होता है जो इसके अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, याद रखना। जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, मिटा के लिख देता हूँ, एस राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और 70S राइबोसोम होता है, इसकी दो सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है। छोटी वाली सब यूनिट 30S होती है और बड़ी वाली जो सब यूनिट होती है वो होती है 50S होती है, ठीक है। इस प्रकार से दो सब यूनिट पाई जाती है ना। तो ये सब यूनिट क्या होती है, ये आप इसको जोड़ के 70 मत करना, क्योंकि इनके आकार के आधार पर साइज़ के अनुसार ये सब यूनिट होती है। और जो टोटल साइज़ होती है इसकी वो कितनी होती है, 70S होती है। तो 70S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर कुछ अपन जैसे यहाँ पर डायग्राम में आए, तो डायग्राम देखो, ये बाहर सेल वाल है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड है, मेसोसोम बना रही है, और ये इसका साइटोप्लाज्म के अंदर केवल और केवल राइबोसोम दिखा है। और ये नेक डीएनए और नॉट कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन ये दिखा है, उसको न्यूक्लियड बोलते हैं। और ये सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन दिखाई है देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लाज्मिड जो है, जो एक्स्ट्रा डीएनए है इसके अंदर जो प्रेजेंट और एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, ठीक है, ये पाया जाता है। ये पिलाई होती है, इसके बाहर जो सरफेस होती है सेल वॉल, उस पर क्या होती है, स्मॉल पिलाई, जो प्रोजेक्शन पाए, स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पिलाई बोलते हैं। और पिलाई जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, कंजुगेशन ट्यूब बनाने का काम आती है। या आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कंजुगेशन ट्यूब क्या होती है, जब इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, मतलब रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर, तो रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, दो बैक्टीरिया के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बना लेती है, दोनों ये पिलाई होती है। इस प्रकार से ये एक बैक्टीरिया की, मान लो ये एक बैक्टीरिया की पिलाई है, दूसरी बैक्टीरिया की पिलाई, इस प्रकार से क्या दोनों के बीच में ट्यूब बन जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में ट्रांसफर होता है, पिलाई इसके काम आती है। और जो ये फ्लैजिला है, ठीक है, बैक्टीरिया इस फ्लैजिला के आधार पर ही मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील, है ना। तो जिसमें मान लो कोई मोटाइल बैक्टीरिया, मोटाइल का मतलब होता है लोकोमोशन करना होता है, तो लोकोमोशन चलने के लिए क्या होता है, ये फ्लैजिला होता है ना। ये फ्लैजिला उसको लोकोमोशन करने में मदद करता है, मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया उनके अंदर ये
नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का इस प्रकार की संरचना इसमें नहीं पाई जाती है ना। तो बच्चों ये इसकी मोस्ट संरचना थी। अपने जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करी अपन ने आज के जो लेक्चर के अंदर। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो आज का जो अपन बात थी प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? वो सेल्स होती है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एंड द सेल डज नॉट हैव द एनी वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट राइबोसोम। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है, वो भी अपने बात में 70 राइबोसोम होता है। बाकी किसी प्रकार के डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है, पहली बात। और इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आदिम प्रकार की, कैरियर मतलब न्यूक्लियस होता है, कम विकसित प्रकार न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। फिर अपन ने बच्चों बात की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके एग्जाम्पल की बात की। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल है, फिर आपके बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ है ना, प्लूरोनिमोनियल लाइकोजोम, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इसमें डिफरेंट शेप एंड साइज में होती है, साइज होती है बहुत कौन से। बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। पीपीएलओ की बात करते हैं, माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर होती है, इस प्रकार साइज होती है। डिफरेंट साइज एंड शेप भी होती है इनकी। जैसे अपन बात करें तो इनका जो साइज एंड शेप की बात करें, शेप डिफरेंट टाइप है। रोड लाइक होती है, बेसिलस के अंदर है, स्पेरिकल है, किसके अंदर, कोकस के अंदर है। और फिर जिससे अपन ने बात की थी कोमा शेप्ड विब्रियो के अंदर बात की थी, और स्पाइरलम के अंदर बात की। इस प्रकार से मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इनके शेप और साइज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात करी थी कि भाई इसकी जो आउटर कवरिंग की बात करते हैं, तो इसमें आउटर कवरिंग में जैसे मैंने ज़्यादा बता दिया, इसमें यहाँ पे इन्वेलप होता है, वो आउटर लेयर होती है ग्लाइकोलाइट से बनी, सेल वॉल की पेप्टाइड ग्लाइकन और म्यूरिन से बनी हुई होती है। और सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके सेल वॉल के अंदर क्या होती है, नीचे सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सबस्टेंस है उनके बीच में जो रिलेशन स्टेबलाइज करना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है ना। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, मैट्रिक्स को इंक्लोज कर देती है। मैट्रिक्स जो होती है इसकी क्या होती है, साइटोप्लाज्म करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या किसी प्रकार के सेल ऑर्गेन्स नहीं पाता। एक जेनेटिक मेटेरियल की बात करें तो इनके अंदर जो नेक्ड जो डीएनए है, ठीक है, नेक्ड डीएनए है, नेक्ड जेनेटिक मेटेरियल जो होता है, नेक्ड डीएनए इनके अंदर पाया जाता है। इट इज नॉट कवर्ड बाय द एनी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। दिस टाइप जेनेटिक मेटेरियल को न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें एडिशन यहाँ पर बात करें न्यूक्लियोइड के एडिशन की बात है, एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA also found, single chromosome या circular DNA also found in the bacteria, that is called the plasmid. Plasmid is useful in the biotechnology as a vector. फिर अपन ने यहाँ पे बात करी थी कि जो इसमें जो मेम्ब्रेन के इन फोल्ड से कहते हैं मिजोसोम बनता है, ये भी अपन ने बात की। इसके अंदर फिर मिजोसोम क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होता है, रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, ठीक। इसके बाद अपन ने बात करी कि भाई इसके अंदर पिलाई पाई जाती है और फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला की वजह से क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है इस प्रकार से। तो बच्चों आज की कक्षा में अपन ने जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करी है। फिर अपन बात करेंगे सेल इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन, जो अगला टॉपिक है। मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में बात बतानी कि आपके जब एनसीईआरटी की बातें सारी डिस्कस की, कुछ बातें जो थोड़ी एक्स्ट्रा बताई होगी आपको जो एनसीईआरटी नहीं दे रही, लेकिन आपके समझ में आती है, अच्छे से आती है, तो आप उसको नोट्स में अटैच कर लेना, अच्छे से नोट करना। आज के वीडियो में इतना बहुत, धन्यवाद।